तो आलिया भट्ट, रणवीर सिंह और समय रैना को हो गई जेल। ये सुनने में तुम्हें शौक लगा ना, पर यही सेम बात सही में हो सकती है अगर ये खुद को कंट्रोल ना करे तो। और वो कैसे, मैं बताता हूँ तुम्हें आगे वीडियो में। तो बात ये है ना कि आजकल केस कंट्रोवर्सीज बहुत सारी बढ़ रही है। तुम किधर भी देख लो, कोई ना कोई बात पर लफड़ा हो ही रहा होगा। और जब तुम फेमस हो, एक सेलिब्रिटी हो और इंडिया में हो, तो तुम्हें अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना ही होगा। तुम मजे मजे में कुछ भी नहीं कर सकते, तुम मजे मजे में किसी की खोलकर नहीं दे सकते, वरना कांतारा तो रणवीर भाई ने भी देखी है। और प्रेसिडेंट के बारे में तो आलिया भट्ट को भी पता है। और समय भाई तो मिलते ही रहते हैं रणवीर भाई के मम्मी पापा के साथ। पर बात ये है कि अगर ये लोग बोलने में इतना ज्यादा कंट्रोल करेंगे तो क्या हमें इन्हें देखकर मजा आएगा? क्योंकि इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 का पहले एपिसोड का रिस्पॉन्स यही था कि कुछ पार्टिकुलर ऑडियंस को वो वाला मजा नहीं आया जो सीजन 1 में आया था। तो दोस्तों, अगर तुम भूल गए हो तो सीजन 1 के केस के बारे में तुम्हें मुझसे बेहतर पता होगा। कोई छोटा मोटा कंट्रोवर्सी नहीं हुआ था, पुतले जलाए गए थे समय भाई के, आशीष भाई की वीडियो डिले करवा गई थी, अरे रेबेल माँ को रोना पड़ गया था। तो समय भाई तो कंट्रोल करेंगे ही अपने शो को। इनफैक्ट भाई की लॉयर को देख लो, कितने सारे हैं एक वीडियो में। मतलब सेफ तो बहुत ही ज्यादा खेल रहे हैं समय भाई, और खेलना भी चाहिए क्योंकि शो बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देखने में तो मजा आता है ना। और आलिया भट्ट और रणवीर सिंह तो काफी बड़े एक्टर्स है, और क्योंकि हमारे यहाँ एक्टर्स कुछ भी नहीं कर सकते, एटलीस्ट अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उनको सितारों के नजरों से देखने की आदत पड़ गई है। पहले की तरह अगर रणवीर भाई अतरंगी कपड़े पहनते हुए दिख गए तो मीडिया उनको ट्रोल करके नंगा कर देगी। और अगर गलती से आलिया भट्ट पहले की तरह फ्रैंक हो गई और अपने मन के हिसाब से बोलने लग गई तो फिर मीडिया उनको ट्रोल कर देगी। और आलिया भट्ट को ट्रोल करने में तो मजा भी आता है उनको, क्योंकि एक तो नेपोटिज्म और दूसरी भी नेपोटिज्म। वो अलग बात है कि मैंने खुद उनको कई बार ट्रोल किया है, लेकिन ऐसे फुल ऑल आउट रोस्ट तो मैंने भी नहीं किया है भाई। बेचारी एक बच्ची की माँ है, अब तो छोड़ दो उनका पीछा। ये बात मैं मानता हूँ कि उनको बैठे बैठाई मिल गई सारी मूवीज, लेकिन बंदी एटलीस्ट काम तो कर रही है। वो अपनी बॉडी तो नहीं बेचती मूवी में, वो एक्टिंग तो करके देती है ना। वरना दूसरे नेपो किड्स के बारे में मूवी मत खुलवाओ मेरे से। एक्टिंग कुछ आता है नहीं, बस मुंह उठा के मूवी कर देते है। और क्योंकि नेपो किड है तो 2-4 लोग ऐसे ही चले जाते हैं मूवी देखने, हालांकि वो मूवी फ्लॉप फिर भी हो जाती है, चाहे बच्चा आमिर खान का ही क्यों ना हो। और इसमें एक गलती है बॉलीवुड वालों की भी, ये लोग हमेशा ही नेपोटिज्म को ही फेवर करते हैं। आउटसाइडर को मौका दे दिया तो इन्हें लगता है कि इन्होंने कुछ बड़ा ही बड़ा काम कर दिया है। 100 में से बस एक आउटसाइडर को अपॉर्चुनिटी मिलती है इस इंडस्ट्री में, और शायद यही कारण है कि लोग नेपोटिज्म को देख ही नहीं सकते। और इसीलिए आलिया भट्ट को बिन बात के हेट मिलती है, तो वो जितना कंट्रोल्ड बोलेगी उतना ही कम उनको हेट मिलेगा। और रही बात धुरंधर वाले रणवीर सिंह की, जिनकी वजह से मैं धुरंधर देखने गया था, और आज उसी धुरंधर की वजह से उनका ही कमबैक हो गया। और ऐसा कमबैक हो गया कि वो नेक्स्ट जनरेशन सुपरस्टार भी बन गए। बॉलीवुड उन्हें ढूंढ रहा है ताकि मूवी साइन करा ले किसी भी तरह उनसे। कुछ लोग तो उनसे जलकर पैसे ऐंठने की ट्राई भी किया था, लेकिन रणवीर सिंह की टीम की तरफ से आया उनको रिप्लाई, ठीक उसी तरह जैसे मेरी क्रश देती है मुझे। तो इसीलिए शायद मुझे लगता है कि आधा बॉलीवुड तो जलकर ही बैठा होगा रणवीर भाई की वजह से। ये तो अच्छा है कि अंबानी फैमिली रणवीर भाई को बैक कर रही है, वरना लोग तो उन्हें हिट देने का एक भी मौका नहीं छोड़ती, उन्हें कैसे भी करके नीचे उतारा जाता। और इसीलिए रणवीर भाई ने अभी चुप्पी शांत कर रखी है, वो इनफैक्ट कुछ भी नहीं बोल रहे। जो बंदा हंसता था, खेलता था, अतरंगी कपड़े पहनता था, आज बंदे का एक एयरपोर्ट लुक के लिए तरसा जा रहा हूँ मैं। किधर है हमारा बैटरी वाला रणवीर सिंह जो एनर्जी वाले जनरेटर को ही एनर्जी दे दे। पर ये बात भी अच्छा है कि वो कंट्रोल बोल रहे हैं, कंट्रोल रह रहे, क्योंकि जैसे ही अगर रणवीर भाई फ्लो में चले गए और उन्होंने कुछ भी बोल दिया तो हजारों लोग रेडी बैठे हैं मीम लेकर, रणवीर भाई के पीछे ही पड़ जाएंगे लोग। इनफैक्ट खुद बॉलीवुड के अपने लोग उनके खिलाफ नेगेटिव पीआर करवाएंगे। तो मेरी बात मानो रणवीर भाई, चुप रहो, खुश रहो। और आलिया भट्ट, आप बोलो ही मत, आप बस मूवीज करो, आराम से रहो और खुश रहो। आपको तो लोग देख ही नहीं सकते, इसलिए आप बहुत ज्यादा मूवीज करो, पैसे कमाओ और लोगों को इग्नोर कर दो, जैसे कि मेरी क्रश करती है मुझे। यार
खुद तो परेशान ही हूँ, लेकिन समय भाई को भी एक बात बता ही देता हूँ। बाकी लोग चाहे कुछ भी कहे, मुझे लेटेंट का नया एपिसोड देखकर मजा आया भाई। आपको शो को सेंसर्ड रखना है तो कर दो भाई, लेकिन बंद मत करना प्लीज। एटलीस्ट वो शो देखकर मुझे कुछ पल की खुशी मिलती है। तो बेस्ट ऑफ लक भाई फॉर द फ्यूचर। और अब बस मेरा हो गया इस टॉपिक पर बोलकर, आज के लिए इतना ही रखते। तो अगर तुम्हें भी मेरी बात सही लगी तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि मैं भी बड़ा होकर कंट्रोवर्सी में फंस जाऊं और फिर कंट्रोल बोलने लगूं, और फिर मेरे ही जैसा एक इंसान मेरे ऊपर वीडियो बनाए सेम इसी तरह, और फिर मैं वही वीडियो देखकर उसको सब्सक्राइब कर दूं। इसलिए तुम अभी सब्सक्राइब कर दो, बात का बाद में देख लेंगे। और बाकी अब मैं भी जा रहा हूँ धुरंधर को फिर से देखने के लिए, तो बाय।